मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, फिर इसके प्रिपेयर के बारे में सीखेंगे। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो किसी साझेदारी फर्म के विघटन के समय विघटन करने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। यानी कि जब भी साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो विघटन के समय एक खाते तैयार किए जाते हैं, वो खाता आपका रियलाइजेशन अकाउंट कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जितने भी एसेट्स होते हैं उन सभी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं, और जितने भी लायबिलिटीज़ होते हैं उन सभी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद संपत्तियों की बिक्री की जाती है या उसको पार्टनर लेता है, या फिर दायित्वों की बिक्री की जाती है उसका पार्टनर लेता है। तो इन सभी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर आपके पास लॉस होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस खाते को क्लोज करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड 2 करके लिखेंगे और क्रेडिट साइड बाई करके लिखेंगे। यहाँ पे 2 करके लिखेंगे और क्रेडिट साइड बाई करके लिखेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एंट्री के माध्यम से, अगर हमको रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना हो, यानी कि एंट्री के माध्यम से एक तरह से लेजर तैयार करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट हो रहा होगा तो हम रियलाइजेशन को डेबिट साइड लिखेंगे, अगर रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर उसको डेबिट किया जा रहा है तो उसके उल्टा नाम वाले को लिखेंगे, यानी कि अगर रियलाइजेशन डेबिट हो रहा होगा तो उसको हम क्रेडिट वाले को लिखेंगे, अगर रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा होगा तो उसको डेबिट वाले को लिखेंगे। जैसे हम संपत्तियों को, सबसे पहला एंट्री जो होता है कि संपत्तियों को हम क्या करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस स्थिति में जो एंट्री होता है वो मेरा होता है रियलाइजेशन अकाउंट दिया, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ से बात की है तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसलिए हम डेबिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे टू एसेट्स अकाउंट लिखो या टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, दोनों बात एक ही है। एसेट्स अकाउंट लिखो तो या टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट लिखो तो दोनों बात एक ही है। आपको ध्यान देना है सिर्फ इसमें आप लिख सकते हैं नीचे से कोई भी संपत्ति, जैसे आप लैंड लिख सकते हैं, आप बिल्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ से आप इन सभी संपत्ति को लिख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री क्या होता है। तो लायबिलिटीज़ को जब ट्रांसफ़र करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उस स्थिति में जो आपका एंट्री बनता है वो एंट्री कुछ इस प्रकार होता है। वो होता है आपका लायबिलिटी अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होता है लायबिलिटीज अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे। तो बाई करके लिखेंगे, बाई सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भी आप सन्ड्री लायबिलिटीज को लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, जैसे आप लिख सकते हैं बिल्स पेबल, इन सभी को आप लिख सकते हैं। तो पहला हम क्या किए कि एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र की, इसलिए इस तरह से लेजर बनाएंगे, और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की, इसलिए इस तरह से लेजर बनाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि संपत्ति की बिक्री की जाती है, संपत्ति को बेचा जाता है या उस संपत्ति को कोई पार्टनर ले लेता है। तो अगर संपत्ति को बेचा जाता है तो उस कंडीशन में, यानी कि जब हम संपत्तियों का वसूली करते हैं तो वसूली 2 तरीके से किया जाता है, या तो नगद बेचकर वसूली किया जाता है या फिर वसूली आपको किसी पार्टनर के द्वारा ले ली जाती है, तो इस रूप में किया जाता है। तो अगर आप नगद बेचकर करते हैं तो इस कंडीशन में जो एंट्री होता है वो होता है कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। लेकिन इसके उल्टे वाले को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। आपको ध्यान देना, इस कैश के जगह पर आप बैंक भी लिख सकते हैं,
कैश की जगह पर बैंक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बाय बैंक या कैश अकाउंट। अब यहाँ से आपका जो भी संपत्ति का वसूल है उसको लिख सकते हैं आप, जैसे लिख सकते हैं स्टॉक, लिख सकते हैं गुडविल, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है तो लायबिलिटीज का हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ऐसे इसमें एक और बात जान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि यही संपत्ति को कोई पार्टनर ले लेता है, तो कोई पार्टनर ले लेता है तो एंट्री होता है कैश के ऊपर पार्टनर हो जाए, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ से आपको क्या रहेगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से हम लिखेंगे वो हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि एसेट्स को टेकन ओवर किया गया बाय पार्टनर, यानी एसेट्स को पार्टनर के द्वारा लिया गया, तो उस स्थिति में ये एंट्री करेंगे। अब बात आती है कि लायबिलिटीज का अगर हम नगद पेमेंट करते हैं, तो लायबिलिटीज का आप नगद पेमेंट करते हैं तो उस स्थिति में एंट्री जो बनेगा आपका हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, या बैंक में लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, कैश अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ से बात की जाए तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ से जो भी अमाउंट है उसे हम लिख देंगे। अब तक तो अब एक बात करते हैं, अगर इसी को क्या करता है कि कोई पार्टनर ले लेता तो इस कैश के ऊपर क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब इस कैश के ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है तो यहाँ पर पार्टनर्स क्या रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो फिर से हम डेबिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ से अगर बात है तो ये है लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। लायबिलिटीज को क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है पार्टनर के द्वारा। ये तो बात क्लियर हो गई। अगर मान लिया जाए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को हम नगद पेमेंट करते हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को अगर नगद पेमेंट करते थे, जिस तरह से आप लायबिलिटीज को पेमेंट किया कैश, उसी तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को हम कैश पेमेंट करते हैं। तो उस स्थिति में जो आपका एंट्री होता है यही होता है कैश या बैंक अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ से हम लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, ये आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, जो भी राशि आएगा उसे लिख देंगे, यहाँ से जो भी राशि आएगा उसे लिख देंगे। अगर बात की जाती है कि यही पेमेंट कोई पार्टनर करता है तो इसके जगह पर हम सिर्फ क्या होता है, पार्टनर्स हो जाता है, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अगर किसी पार्टनर के द्वारा पेड की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, किसी पार्टनर का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी राशि आएगा उसे हम लिख देंगे, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड किया जा रहा है। अगर कंडीशन ऐसा हो कि किसी पार्टनर को विघटन कार्य के लिए सौंपा गया था, मतलब कि कोई भी पार्टनर को विघटन कार्य के लिए सौंपा गया था और उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, तो उस स्थिति में आप होता क्या है कि जिस पार्टनर को आप विघटन कार्य के लिए सौंपे हैं उसे कब पारितोषिक देते हैं, यानी कि उसे पेमेंट करते हैं,
तो इसका मतलब है कि पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, यानी पार्टनर का पूंजी बढ़ता है। और जब पूंजी बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर से आप समझ लीजिए कि आप जब भी रियलाइजेशन का कार्य करने के लिए किसी पार्टनर को सौंपते हैं रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन कार्य करने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस पार्टनर को कुछ पैसा दिया जाता है। तो जब उस पार्टनर को आप पैसा देते हैं तो क्या होता है कि पार्टनर का पूंजी बढ़ता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो यहाँ से जो आपका पोस्टिंग होगा वो हो जाएगा आपका टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ से जो भी अमाउंट आएगा उसे हम लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये करना है कि आपको खाता को बैलेंस करना है। खाता को बैलेंस करते समय आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को जोड़िए। आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जोड़ने के बाद आपको ये लगता है कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट होते हैं। तो प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ऐसा लगता है कि डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा दिखता है और क्रेडिट साइड का जोड़ कम होता है तो लॉस होता है, उसे भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से बात की जाए, अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा होता है यानी कि प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होने पर क्या करते हैं कि उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच बांटते हैं तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट होने पर पूंजी बढ़ती है। और जब पूंजी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए जो आपका एंट्री होगा यहाँ से ये एंट्री हो जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया जब रियलाइजेशन को डेबिट किया तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट होने पर डेबिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट तो यहाँ से लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, तो जो राशि आएगा उसे हम जिस रेशियो में ट्रांसफ़र करने के लिए, जिस रेशियो में राशि के बांटने के लिए कहेगा उस रेशियो में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। अगर कंडीशन ये होता है कि लॉस होता है तो लॉस होने पर क्या होता है कि लॉस होने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर अगर लॉस होता है तो आपका जो एंट्री बनेगा वो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और रियलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा कि आपको रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। लेकिन क्या लिखेंगे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ से अगर बात की जाए तो हम लिख सकते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ से भी हो जाएगा ए है, मैंने ए लिया तो ए बी सी, जो अमाउंट आएगा उसे हम लिख देंगे, उन सभी अमाउंट को जोड़कर इस कॉलम में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस खाता को बराबर कर, तो यहाँ से खाता को बराबर कर लेंगे और सभी अमाउंट को जोड़कर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का पोस्टिंग करने का काम करते हैं। यानी कि इस तरह से हम यूँ समझिए कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का काम करते हैं। अगर आपको जर्नल पता है तो आराम से हम पोस्टिंग करके रियलाइजेशन अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको जर्नल नहीं पता है, रियलाइजेशन अकाउंट याद करने की बात है कि रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन आइटम डेबिट साइड जाएंगे और कौन कौन आइटम क्रेडिट साइड जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आइटम एसेट साइड दिया होगा बैलेंस शीट में, उन सभी आइटम को पहले हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जितने भी लायबिलिटीज़ जो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिएगा उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आपको बैलेंस शीट के नीचे वो हम बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि इसको हम किस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू पर यहाँ से भी ये बात आप याद रख लीजिए कि इसको हम बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं।
और आपको इसके बाद क्या करना है कि आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिया रहा है कि किस संपत्ति से कितना वसूल हो रहा है। जिस संपत्ति से जितना वसूल हो रहा है उस संपत्ति को क्या करेंगे कि हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश या बैंक करके जो संपत्ति जितना वसूल होगा उसका अमाउंट हम लिखते जाएंगे। यहाँ से अगर हम लायबिलिटीज़ को पेमेंट करते हैं तो आपको नीचे दिया होगा बैलेंस शीट के नीचे इन्फॉर्मेशन में कि लायबिलिटीज़ का पूरी पेमेंट करना या कुछ हिस्सा पेमेंट करना, यानी कि जैसा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वैसा हम टू कैश या बैंक अकाउंट करके लिख देंगे। अगर ऐसा कंडीशन दिया रहता है कि कहता है कि कोई संपत्ति को कोई पार्टनर ले लिया तो जो पार्टनर ले लेता है उसका नाम लिखकर जितना राशि है उसे लिख देंगे। अगर ऐसा कहता है कि कोई पेमेंट किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कोई पार्टनर करता है तो जो पार्टनर करता है उसको हम लिख टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना राशि होगा उसको लिख देंगे। अगर ऐसा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज नगद पेमेंट किया थी तो जो भी आपका लिखा होगा उसको डेबिट साइड आप लिखिए टू कैश या बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। उसके बाद अगर वही रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो आप लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी आएगा। अगर उसके बाद आपको पारितोषिक की बात की जाती है, यानी कि जो पार्टनर डिजोल्यूशन कर रहा है उसके पेमेंट की बात की जाती है, तो उस स्थिति में जो भी उसका पेमेंट आएगा उसको आप लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि दोनों तरफ यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ना है। अगर क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा आएगा तो वो हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दें टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस ज़्यादा आता है लेकिन बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि डाले जाने जितने वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।